भारत में सेल्फ ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू हो गई है। देश भर के मोबाइल पर एक साथ अलर्ट आया है। अब से कुछ सेकंड पहले आपके मोबाइल फोन पर अलर्ट आया होगा, सायरन बजा होगा, जिसके बाद ये ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू करने का अलर्ट था। भारत में सेल्फ ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू हो चुकी है। देश भर के मोबाइल पर एक साथ अलर्ट जारी किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे भारत के सभी मोबाइल फोन्स पर एक साथ ये अलर्ट आया, एक तरह का सायरन सुनाई दिया और ये सायरन, ये अलर्ट सेल्फ ब्रॉडकास्ट सेवा के लिए था। पूरे भारत में सेल्फ ब्रॉडकास्ट सेवा को शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर मिल रही है, भारत में सेल्फ ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत हो गई है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलर्ट भी दिया था। देश भर के मोबाइल फोन्स पर एक साथ ये अलर्ट आया था। तो बहुत बड़ी जानकारी है, एक सरकारी मोबाइल तकनीक है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को तुरंत आपातकालीन अलर्ट जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी भेजती है। यानी अगर बाढ़ जैसी स्थिति आपके इलाके में बन रही है, भूकंप जैसी स्थिति आपके इलाके में बन रही है, सुनामी जैसी स्थिति आपके इलाके में बनती है, आपके इलाके में इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं, तो आपदा अलर्ट को लेकर यह टेस्ट किया गया था। यानी क्या पूरे भारत में सभी मोबाइल फोन्स पर एक साथ इस तरह से अलर्ट भेजा जा सकता है या नहीं? आपदा सिस्टम में किस तरह से लोगों को अलर्ट रखना है? मान लीजिए भूकंप आने वाला है, मान लीजिए तेज बारिश होने वाली है, मौसम खराब होने वाला है, बिजली कड़कने की संभावना है, किसी भी आपातकाल स्थिति की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत सरकार सभी मोबाइल फोन्स पर एक साथ अलर्ट जारी कर सकती है या नहीं? इसी को लेकर यह टेस्ट किया गया था। भारत में सेल्फ ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की गई है। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई आपदा जैसे हालात बनते हैं, सुनामी जैसे हालात बनते हैं, तेज आंधी या चक्रवात जैसे हालात बनते हैं, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में पूरे भारत के हैंडसेट पर, पूरे भारत में रहने वाले मोबाइल फोन्स पर किस तरह से एक साथ अलर्ट जारी किया जा सके, इससे लोगों को सावधान किया जा सकता है। लोगों को समय रहते ये बताया जा सकता है कि कैसे आपको नुकसान से बचना है। अगर आपके इलाके में भूकंप आ रहा है तो आप बिल्डिंग से बाहर आ जाएं। अगर आपके इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है तो आप उससे निपटने के लिए पूरे इंतजाम रखें। अगर सुनामी जैसे हालात बन रहे हैं तो आप उससे निपटने के लिए तैयारी पूरी रखें। इसीलिए सेल्फ ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की गई है, ये अलर्ट सिस्टम शुरू किया गया है, ये सायरन सिस्टम शुरू किया गया है। इस अलर्ट सिस्टम के जरिए देश के नागरिकों को एक तरह से चेताया जाता है, अलर्ट किया जाता है। हमारे साथ न्यूज रूम से अंजलि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अंजलि, सभी मोबाइल फोन्स पर एक साथ अलर्ट आया और आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक डेमो की तरह ये अलर्ट भेजा था। बिल्कुल हिमांशु, और सबसे पहले तो विस्तार न्यूज सभी दर्शकों से अपील करना चाहेगा कि अभी अभी अगर आपके फोन में अचानक से कुछ आवाज आई थी, अचानक से एक तेज सायरन बजा था, वाइब्रेशन होने लगा था, आपने अपना फोन साइलेंट रखा था या नहीं रखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो घबराइए मत। ये सिर्फ भारत सरकार की तरफ से टेस्ट किया गया एक अलर्ट सिस्टम है, जो कि आपदा अलर्ट सिस्टम है। यानी कि भारत सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर कभी भी कोई ऐसी आपदा आती है, क्योंकि देखिए आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, तनाव है हर जगह, कभी कुछ स्कार्सिटी, कुछ क्राइसिस, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको लेकर एक साथ सभी देशवासियों से कैसे संपर्क किया जाए, इसी को लेकर यह आपदा अलर्ट सिस्टम है जो टेस्ट किया गया है। और इसमें जो बात लिखी आ रही है उस पर भी ध्यान देना होगा। दरअसल इसमें लिखा गया है हिमांशु कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल्फ ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है। यहां पर भी ये स्वदेशी तकनीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि स्वदेशी तकनीक है और जिससे नागरिकों को आपदा की यानी किसी भी ट्रेजेडी की तत्काल सूचना मिल पाएगी। और ऐसे में सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र, ये मोटो के तहत इसे लाया गया है। साथ ही इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि ये हमारी तरफ से बस आपको सूचित किया जाएगा, आप इसके बाद बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको इसको किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और अगर आने वाले दिनों में इसका गलत फायदा भी कुछ
कुछ हैकर्स उठा लेते हैं तो उसमें हो सकता है वो इसके बाद OTP की मांग करे या ऐसा कुछ करे, जबकि भारत सरकार द्वारा ये भी इस संदेश में साफ लिख दिया गया है कि आपको इसको रिवर्ट नहीं करना है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं करना है, लेकिन जो भारत सरकार को आपको आपदा से जुड़ी भी जानकारी देनी होगी वो जानकारी जरूर पहुंचा दी जाएगी। और ये एक परीक्षण संदेश है, ये एक टेस्ट मैसेज है, ये भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है। और कुल मिलाकर बात यही है कि अभी अभी आपका जो फोन बजा है, जो सायरन बजा है, उसमें आपको घबराना नहीं है। हमारे साथ MP ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। अंचल जी, यहाँ पर ये आपके भी फोन में बजा होगा, मेरे भी फोन में बजा है, और जैसे ही ये सायरन आया सभी लोग घबरा गए थे। ऑफिस में भी ऐसा लगा था कि क्या हो गया, कुछ हैक तो नहीं हो गया। अंजलि, देश भर में ये सायरन एक साथ बजा है मोबाइल पे और सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद अभी हमारे ऑफिस का ही न्यूज रूम का जो माहौल था अंजलि, सारे लोगों के मोबाइल पे जब ये एक साथ बजा है तो सबसे बात करते हैं अंजलि कि क्या माहौल था, किस तरीके से, क्यों आपके भी मोबाइल पे ये सायरन बजा था? यस सर। क्या आपको पता था इसके बारे में पहले से? नहीं, पहले से नहीं पता है। और हमारे साथ और भी हमारे साथी हैं। रोहित, आपके भी मोबाइल पे ये अलर्ट एकदम से बजा तो कैसे लगा आपको? क्या आपको इसकी जानकारी थी या फिर आप एकदम? नहीं, हालांकि मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये एक सरकार का अलर्ट सिस्टम है जो हमें कोई भी आपदा के समय ये बताएगा कि हमें कैसे रहना है, क्या रहना है, हर जगह एक साथ अलर्ट किया जाएगा सभी देशवासियों को। तो ये एक अलर्ट सिस्टम था, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये परीक्षण है एक तरीके का, जिसमें कहा भी गया है कि ये परीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहले आप दौड़ के आए थे और आपने इसका वीडियो भी बनाया। क्या लिखा था, आपको कैसे समझ में आया कि क्या है? आप दिखा रहे थे कि 2 दिन पहले ये मैसेज आया था आपको। जी सर, एक्चुअली मेरे पास रात को 12:16 मैसेज आया था। NDMA 2 मई 2026 को आपके क्षेत्र में सेल्फ ब्रॉडकास्ट अलर्ट का परीक्षण करेगा। आपके मोबाइल फ़ोन पर ये संदेश प्राप्त होने पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, कृपया घबराएं नहीं। और वैभव, आप एकदम से उत्साहित हुए और हम सब लोग बैठे हुए थे और बहुत जोर से बजा और आपने मोबाइल के वीडियो बनवाने शुरू कर दिए। आपको पता था इसके बारे में? बिल्कुल सर, पता नहीं था, लेकिन मुझे एकदम वो समय याद आ गया जब युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान का। कई सारे अलार्म बजते थे, एक तरह से इस तरह के अलार्म उसी समय बजते थे। और जैसे याद, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया कि हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने स्ट्रांग हो रहे हैं इस साइबर की टेक्निक में। भारत स्वदेशी अपनी तकनीक अपना रहा है। एक बड़ी बात है कि एक साथ सारे मोबाइल के बजना, हम लोग थोड़ी देर के लिए तो भौचा कर रह गए थे कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का और ईरान का युद्ध चल रहा है, उस बीच में कुछ यहाँ होने वाला हो। तमाम ख्याल दिमाग में आए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एटलीस्ट हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आपके पास कोई खतरा अगर आता है तो हमारी सरकार इतनी अलर्ट है कि आपको मैसेज भेज के आपको अलार्म जगाने का काम कर रही है। देखिए, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं और रोज़मर्रा की खबरों में अपडेट रहते हैं। इसके बावजूद भी मेकअप रूम से हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भगती हुई आई। ये क्या हो गया, मोबाइल में किस तरीके की आवाज़ आ रही है? बाकी तुरंत सारे लोगों ने मैसेज पढ़ा, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ी बात है। अंजलि, हम सब न्यूज़ रूम पर बैठे हुए थे और एक साथ ये अलार्म बजा सारे लोगों के मोबाइल पर, तो क्या आपको इसके बारे में पहले से जानकारी? इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। और अंचल जी, मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है कि भारत सरकार ने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। और देखिए, जब आपदा आने वाली होगी किसी को पहले से तो जानकारी होगी नहीं, लेकिन जानकारी मिल जाएगी, ये हमें ज़रूर पता चल गया है कि हमें पता नहीं चल रहा था कि पहले से जानकारी है नहीं है, लेकिन अब हमें पहले से जानकारी हो जाएगी। और इसको भारत सरकार द्वारा लाया गया है, C.DOT इसे लाया है। और जैसा कि जानकारी हमारे एक और साथी दे रहे थे कि NDMA और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसे डेवलप किया है। और इसमें जो है ज्यादातर आपको नेचुरल डिजास्टर, कहीं कोई अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कोई गैस लीक जैसी घटना हो जाती है, इससे निपटने के लिए भारत सरकार आपको पहले से ही अलर्ट कर दे। और देखिए, अलर्ट करने में कभी कभी होता है कि देरी हो जाती है, और यही वजह है कि जान माल का नुकसान जिसे कम से कम रखा जा सकता था वो बहुत बढ़ जाता है अंचल जी। और ऐसे में उसको रोका जा सके, इसके लिए ये तकनीक बहुत काम आ सकती है। और इसमें भी मैंने जो बात जिस पर गौर किया है वो ये है कि ये स्वदेशी तकनीक से इसका निर्माण किया गया है। सतर्क राष्ट्र, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र, बड़ी अच्छी पंचलाइन भी इसकी दी है। और अंजलि ने क्या खूब कहा कि जब कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है या कोई भी ऐसी आपातकाल आता है तो बता के नहीं आता है, और ये मैसेज उसी तरीके से था लोगों को अलर्ट करने के लिए। और देखिए, हम सब उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, तो देश के लोगों से भी विस्तार न्यूज़ अपील करता है कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि अब जो देसी तरीके से बनाया गया है, देसी तकनीक से बनाया गया ये जो सिस्टम है। बिल्कुल। अगर अंचल मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जो हमारे और अन्य साथी हैं, अंजलि, उनसे भी बात करिए। न्यूज रूम में जितने लोग हैं उन सबसे पूछिए, उनसे बात करिए, उनके मैसेजेस दिखाइए कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त, वो क्या सोच रहे थे, क्या काम कर रहे थे, बात करिए।
उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। SMS की स्पीड से भी ज्यादा सेल ब्रॉडकास्ट की स्पीड जाती है, ये एक CB है। और ऐसे में जब इतनी स्पीड से इस तरीके का अलर्ट जाएगा तो यानी कि कोई भी देरी भारत सरकार नहीं करना चाहती, और ये नागरिकों के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा हो, नागरिकों की सुरक्षा हो, ये एक बहुत बड़ा मैसेज आ जाता है। और देखिए हमारे साथ हम सभी अपने अपने काम में लगे थे, न्यूज़ रूम में अमूमन कम ही टाइम मिलता है कि हम लोग एक दूसरे से बात करें, लेकिन जो ये हुआ उसके बाद सब एक दूसरे से बात करने लगे। रोहित सर हमारे पास यहाँ पर है, शिफ्ट इंचार्ज है हमारे। रोहित सर, अब आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा जानकारी मिल पाई है क्या? हाँ, यही है कि ये मैसेज का अलर्ट हमें अभी कुछ दिन पहले भी सरकार ने किया था कि 2 मई को एक मोबाइल पर एक डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करेगा। उसका ये टेस्ट बोल सकते हैं कि सरकार ने ये टेस्ट किया है कि कभी भी कोई घटना या दुर्घटना या कोई हादसा या किसी भी प्रकार की कोई सूचना अगर हम सरकार को हम सबके पास पहुंचानी है तो किस तरीके से इस अलर्ट को टेस्ट किया जाए, कैसे दिया जाए। तो ये एक उस प्रकार का टेस्ट था, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल बिल्कुल इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। 2 मई को ऐसा होगा, इसको लेकर पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन देखिए हम आमतौर पर नहीं पढ़ पाते, उतना नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ दीपांजलि जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या पता चल पाया अब इसके बाद, क्योंकि एक बार तो घबरा गए थे सभी? 2 दिन पहले ना मैसेज आया था, लेकिन उस मैसेज को ना ध्यान नहीं दिया क्योंकि टेक्स्ट मैसेज था। लेकिन जस्ट अभी जब बजा सबका सायरन एक साथ, तो सबका दिमाग गया कि हाँ ये मैसेज आया था। सब अपने मोबाइल में चेक करने लगे कि ये मैसेज आया था या नहीं आया था, सब अलर्ट हो गए। अमीशा, मैंने देखा तुमने तो स्क्रीनशॉट ले लिया था, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया था, क्योंकि स्क्रीनशॉट में बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो हम मिस कर जाते, क्योंकि ये बहुत कुछ सेकंड के लिए बीप हुआ था। जैसे ये बीप हुआ, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया और आप देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये अब बिना इंटरनेट के भी किसी को भी नोटिफिकेशन मिल सकता है, रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो ये जो अलर्ट हुआ है, जो ये अलार्म बजा है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और ये बस एक टेस्टिंग मैसेज है जो भारत और भोपाल समेत कई जगह पर अलग अलग टाइम पर किया जा रहा है। तो वाकई जब ये हुआ तो पूरा जो न्यूज़ रूम था वो घबरा गया था कि एकदम से कैसा अलार्म है जो बजा है, जो वाइब्रेट हुआ है फ़ोन। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है और बस घबराहट तो बहुत हो रही थी, धक धक हो रहा था। और देखिए ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप रूम के अंदर रहती है, श्रुति है, लेकिन अचानक से जो हो हल्ला हुआ था और इसके फ़ोन में भी जो हल्ला हुआ था, उसके बाद वो बाहर भाग कर आई। श्रुति घबराई तो नहीं, पता चल गया अभी क्या है? मैं घबरा गई थी, मैं दीपेश सर का मेकअप छोड़ के भागी, पर उनने मुझे बोला कि घबराओ मत, ये एक मैसेज है, एक अलर्ट है कि कभी कहीं भूकंप आता है या कुछ भी चीज़ होती है तो ये आपको अलर्ट करता है और आप वो जगह छोड़ के भाग जाएं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए आप हो सकता है कि घबरा रहे हो, लेकिन घबराना नहीं था। और हमारे पास यहाँ पे भी और भी टीम मेंबर्स है। शुभम, तुम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे थे इसको लेकर? हाँ मैम, एक्चुअल में कल रात को मैसेज आया था और गवर्नमेंट ने पहले ही सबको बता दिया था कि आपको किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब एक साथ इतने सारे मोबाइल बजे तो सब लोग पैनिक हो गए थे, सब अपना काम छोड़ के घबरा गए थे थोड़ी देर के लिए। मतलब भारत सरकार ने अपना काम किया था, मैसेज किया था कि, लेकिन हर बार की तरह हम मैसेज इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आपदा आए, कोई अलर्ट हो आप सभी के लिए, उसे आप मिस ना कर जाएं। यही वजह है कि एक सायरन के साथ इसे लाया गया। और इसमें देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप कहीं आउट ऑफ नेटवर्क भी है, अगर आपका नेट भी ऑफ है, आप इंटरनेट कनेक्शन के दायरे में नहीं है, तब भी आपका फ़ोन बजेगा, तब भी सायरन बजेगा। और ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो लाया गया है SMS के साथ, ये जो कॉम्बिनेशन लाया गया, ये कॉम्बिनेशन इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन है। और प्रीति को लेकर मुझे ये बात पता चल रही है कि प्रीति ऑफिस आ रही थी और अचानक से उसका फोन जो है वो बजने लगा। प्रीति इधर आ जा। अचानक से उसका फोन बजने लगा, उसके बाद घबराहट हो गई थी क्या? मैं गाड़ी चला रही थी, रेड लाइट पे खड़ी थी और जैसे रेड लाइट पे रुकी तुरंत मेरे फ़ोन में सायरन बजने लगा। और 1 सेकंड के लिए तो मैं डर गई थी क्योंकि मैंने मैसेज नहीं देखा था, इसलिए मैं अवेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए। लेकिन एक पल के बाद फिर मुझे लगा कि ये किसी चीज़ का अलर्ट होगा, तो मैं फिर घबराई नहीं उसके बाद। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, वो जो घबराहट हो गई है। और देखिए यहाँ पर ना और भी लोग सामने आ रहे हैं और मेरे साथ मेरी डिजिटल टीम भी जुड़ गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में पहले से पता था या यहाँ पे जो 90% लोगों का रिएक्शन है कि हमें तो पता नहीं था, अब पता चल गया? लेकिन देखिए ये इसका ड्रिल का तो कल शाम को ही पता था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी। हम लोगों को मतलब बेसिकली न्यूज़ जो टेक्निकल न्यूज़ देख रहे थे उनको पता था कि ऐसा कुछ ड्रिल हो सकता था। इसका टाइम फिक्स नहीं था। पहले कहा गया था कि सुबह 10 बजे हो सकती है, 11 बजे हो सकती है, लेकिन एकदम से हुआ तो हर कोई इसमें डर गया कि मोबाइल में कुछ हुआ है। लेकिन जब मोबाइल जिसने भी देखा उसके बाद पता चला कि ये एक ड्रिल है, ना कि कोई अलर्ट है। ये सरकार की तरफ से एक ड्रिल की गई है कि आने वाले समय में कभी भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन या कोई अलर्ट
जनता के पास पहुंचाना हो तो उसमें आसानी हो सके। जी। अच्छा, आजकल तो हैकिंग भी बड़ी होती है फ़ोन्स की। ऐसा तो नहीं लगा था कि कहीं हमारा फ़ोन हैक हो गया है या क्या हो गया, पैसे तो नहीं कटने वाले हैं, अगला एसएमएस अकाउंट डेबिटेड? हाँ, मतलब अमूमन ऐसा मैसेज आता है तो लोग यही सोचते हैं, थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं कि क्या हो गया, अचानक से सारे लोग के फ़ोन पे एक साथ ऐसे वार्निंग रिंग क्यों आने लगी। बट इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी आया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से भी ट्वीट भी किया गया था, और 2-3 दिन पहले भी हम लोग, चूँकि मीडिया में तो हम लोग को ज़्यादा बेटर पता रहता है कि क्या सरकार क्या मतलब ड्रिल करने जा रही है, क्या करने जा रही है। अभी भी सरकार ने इसके बाद भी एक मैसेज दिया हुआ है, ट्विटर पे भी पोस्ट किया हुआ है कि इसको लेके कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल क्या है कि एक काइंड ऑफ इमरजेंसी प्रिपरेशन है, और अगर कोई भी आपात स्थिति होती है तो सारे लोगों को एक साथ मैसेज डिलीवर किया जा सके और लोगों में कोई पैनिक ना क्रिएट हो। बिल्कुल, लोगों में पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए, और हम इस खबर को अलग अलग लोगों के रिएक्शन के साथ दिखा भी इसीलिए रहे ताकि आप भी समझ जाए, जान जाए कि हो सकता है आपका भी नेचुरल सा रिएक्शन हो, लेकिन अब आपको नहीं घबराना है। और मुकेश सर मेरे साथ है। मुकेश सर, आप अगर आएँ बता पाएँ तो, क्योंकि मैंने देखा सब लोग पैनिक कर रहे थे लेकिन आप काम थे, आपको इसके बारे में पहले से पता था? पहले से पता था, और पहले से ही 3-4 दिन से मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे कि इस तरह का ये अलर्ट आएगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और मैं बल्कि न्यूज़ रूम में सबको बता भी रहा था, अंचल जी को, वैभव को, कि ऐसे ऐसे ये आज होने वाला है ये ड्रिल, और ये हो गया सक्सेसफुल। बिल्कुल, ये पहले से होने वाला था, और हो सकता है कि आपने वो एसएमएस इग्नोर किए हो, लेकिन भारत सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि अगर कोई भी आपदा आता है, कोई भी अलर्ट होता है आपके लिए, नेचुरल डिजास्टर से जुड़ा हुआ हो या कोई मैन मेड एक्सीडेंट या इंसिडेंट से जुड़ा हुआ हो, तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि भारत सरकार जो है वो राष्ट्र फर्स्ट, नागरिक सुरक्षा फर्स्ट के मोटो के साथ इस पूरे सिस्टम को लाई है। और देखिए, दिल्ली से सहयोगी अमृत तिवारी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमृत, इस पूरे मामले को लेकर फोन में ये जो हलचल हुई थी, जिसके बाद घबराहट लोगों में छा रही है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। अंजलि, देखिए, इसके बारे में कल शाम को 6 बजे डीओटी दूरसंचार विभाग ने ट्वीट किया था, जानकारी साझा की थी, लेकिन जैसे कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हम नहीं देखते हैं। जैसे मेरे पे भी जब यह अलर्ट बजा तो मुझे थोड़ी सी चिंता हुई कि शायद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया क्या। उसके बाद मैंने देखा तो उसमें चूँकि वो जब ये हुआ तो उसमें ये सूचना भी दी जा रही थी, घबराए नहीं, ये प्रयोग के तौर पे कॉल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने तसल्ली के लिए अपने पत्रकार बंधुओं को फ़ोन किया कि भाई ऐसी कोई चीज़ हुई है क्या। तुरंत उनका जवाब आया और उन्होंने मुझे एक ट्वीट भेजा, जो कल शाम 6 बजे का ट्वीट था, डीओटी की तरफ से किया गया था। उनमें से एक जो टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, जैसे मोबाइल और ये गैजेट्स वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं, उन्होंने मुझे भेजा था कि इस तरह की चीज़ें प्रयोग किया जा रहा है। फिर दूरसंचार विभाग, एक पत्रकार कवर करते हैं, उन्होंने भी मुझे तुरंत भेजा कि देखिए, इस बारे में सूचना दी गई थी, और चूंकि यह सूचना जो है मैसेजेस के थ्रू और ट्वीट करके दिया गया था, एक्स पे पोस्ट करके दिया गया था, तो इसके बारे में शायद कोई जानकारी नहीं मिली, और ना ही दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर कोई प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर कोई प्रॉपर जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने बस सूचना जो है जारी करके दी थी। तो जो लोग इसको नज़दीक से कवर करते हैं उनके पास ये जानकारी मौजूद थी, लेकिन जैसा कि मैं भी हतप्रभ रह गया, बहुत चक्कर रह गया, बहुत सारे लोग इसी तरह से थे कि हुआ क्या, और हम सब ने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए कि आखिर हमारे फ़ोन पे बज क्यों रहा है। और तुरंत ही उसके बाद हमें समाधान मिला कि भारत सरकार इमरजेंसी अलर्ट के तौर पे इसे यूज़ कर रही है, जो कि इसे सेलफोन डेटाबेस के तौर पे इस्तेमाल, ब्रॉडकास्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी सूरत में बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, युद्ध का मामला कोई चल रहा है या कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, उसके मद्देनज़र भारत सरकार अपने नागरिकों को यह जो है एक तरह सुरक्षा अलर्ट भेज सकती है। आप नेटवर्क में हो या नेटवर्क में नहीं हो, फिर भी आपके पास यह मैसेज जाएगा और अलर्ट जाएगा, फिर आपके लिए कोई खतरे की बात नहीं होगी। तो एक तरह से अचानक ही 10 मिनट के अंदर मुझे काफ़ी सारा ज्ञान भी मिल गया कि भारत सरकार इस क्षेत्र में क्या कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका भी था कि अचानक ही ये अलर्ट भेजा जाए। पहले से अलर्ट भी किया था, क्योंकि जिस तरीके के एसएमएस अब मुझे सामने मिल रहे हैं कि एसएमएस भेजे जा रहे थे, एनडीएमए 2 मई 2026 को आपके क्षेत्र में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट का परीक्षण करेगा और आपके मोबाइल फोन पर यह संदेश प्राप्त होने पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, कृपया घबराएं नहीं। ये मैसेजेस हमें आ रहे थे, हम लोगों ने इग्नोर किया, ये हमारी गलती है। लेकिन देखिए, ये तो मॉक ड्रिल था महज, लेकिन इस अभियान को, इस अलर्ट सिस्टम को भारत सरकार द्वारा लॉन्च भी किया जाएगा। आज की अगर बात की जाए तो 134 अरब मोबाइल फोन्स पर एक साथ ये अलर्ट सिस्टम गया है, लेकिन इसको केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े स्तर पर लॉन्च भी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी और हमारी बतौर नागरिक सुरक्षा का मुद्दा है। इसको लेकर केंद्र सरकार एक बहुत कदम बड़ा उठाने जा रही है। इधर अभी रायपुर न्यूज रूम का भी रुख कर लेते हैं। महिमा पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी है। महिमा, रायपुर न्यूज रूम का कैसा रिएक्शन था? भोपाल वासियों से तो हमने बात की है।
बिल्कुल अंजलि, तो रायपुर न्यूज़ रूम की अगर बात की जाए तो रायपुर न्यूज़ रूम में भी लोग अचानक डर गए जब सभी के फ़ोन एक साथ यहाँ पर अलर्ट सभी के फ़ोन पर आने लगा, सभी के फ़ोन वाइब्रेट होने लगे और साथ में एक मैसेज भी लगातार बीप हो रहा था, जिससे कई लोग भौचक्के रह गए। यहाँ तक कि लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया था कि आखिर आपके मोबाइल में भी कोई मैसेज आ रहा है, कोई अलर्ट आ रहा है, और सभी परेशान हो गए कि आखिर ये अलर्ट किस चीज़ का है। और सबसे पहले तो मैं और मेरे एक सहयोगी अनुराग साथ में बैठे थे और हम दोनों बात ही कर रहे थे, दोनों के फ़ोन एक साथ बजना शुरू हुए थे। अनुराग, कैसा लगा जब अचानक बीप आना शुरू हुआ? बिल्कुल, ये चौंकाने वाला इंसिडेंट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया जो है वो जांच एजेंसियों को करते रहना चाहिए। जैसी वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियाँ बन रही है, चाहे वो ईरान इजराइल को लेकर हो, अमेरिका को लेकर हो, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर हो, कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि जो बॉर्डर इलाके हैं उसके आसपास कुछ अलर्ट जारी किया गया था, ब्लैकआउट भी किया गया था और वहाँ पर शायरन की आवाज़ें भी सुनाई दी थी। तो इन परिस्थितियों में ऐसा अलर्ट आना ये काफ़ी अहम हो जाता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जो है इन अलर्ट को बहुत प्रमुखता से लेना चाहिए और जो भी गाइडलाइन ऊपर से आए उसे फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, गाइडलाइन को ऊपर से फॉलो जरूर करना चाहिए। हमारे साथ धर्मेंद्र सर भी मौजूद हैं। धर्मेंद्र सर, सभी के फ़ोन में एक साथ अलर्ट आना शुरू हुआ था और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से ये एक बड़ी पहल की गई कि सभी को एक साथ, नागरिक अगर नेटवर्क में है नहीं है तो भी सभी को एक साथ अलर्ट भेजा जाएगा कोई भी आपदा आने पर। सबसे पहले तो महिमा, मुझे तो ये मैसेज मैं पढ़ लिया था तो मैं डरा नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि हम भी उन विकासशील देशों के विकसित देशों के लाइन में आके खड़े हुए हैं जिनके पास इतना बड़ा एक साथ मैसेज, आपदा का मैसेज देने का मौका था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे क्षण हैं, हम सब के लिए बहुत अच्छे क्षण हैं कि हम भी दुनिया के उन विकासशील देशों में शामिल हो चुके हैं जिनके पास तकनीकी रूप से हम समृद्ध हो रहे हैं। ये नए भारत की हुंकार है, इसे मैं अलर्ट नहीं कहूँगा, ये नए भारत की हुंकार कहूँगा जो दुनिया को ये बताने के लिए आज तैयार हुआ है कि हमारे पास वो वार्निंग सिस्टम है जिस पर रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस इतराते थे। आज हम भी उस लाइन पर खड़े हुए हैं कि हमारे पास भी अगर कोई भी दुनिया का देश या कोई भी आपदा आती है तो एक साथ हम अपने नागरिकों को सतर्क कर सकेंगे, बचाव कर सकेंगे। और हमने पिछले 20 साल में एक तरक्की हासिल की है। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी और महिमा और बाकी लोगों से जल्दी रिएक्शन ले लीजिए। हमारे न्यूज रूम के बाकी साथियों से भी बात करिए। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है, न्यूज रूम के बाकी साथियों से भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पे दिव्यानी भी बैठी है। दिव्यानी, जैसे ही मैं नाश्ता करके ऊपर से लौटी, दिव्यानी मुझसे बोलती है, महिमा मैम आपके फोन पे बीप हुआ। दिव्यानी, कैसा लगा जब बीप आया, तो पढ़ा, क्या समझ में आया? बस ऐसा था कि एक अलर्ट भेजा गया है, ये एक टेस्टिंग बस था, किसी को ऐसा डरने की बात नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट था। ठीक है, इसको गृह मंत्री हमारे बड़े स्तर पर लॉन्च करने जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लॉन्च करने जा रहे हैं, तो निश्चित ही इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई होगी, बड़ी तैयारियां हैं। अब देखते हैं आगे और कैसा होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि अब सरकार हमें एक अलर्ट भेजेगी किसी भी राष्ट्रीय आपदा के पहले। तो समय एक अलर्ट मिलेगा। और बाकी लोगों से बात करिए महिमा। बिल्कुल, तो अलर्ट मिलने वाला। सुरभि, ये भी बताइएगा कि जब अलर्ट हुआ तो अब कैसा लग रहा है? कई बार पहले हमारे पास कोई आपदा आती थी, हमें पता नहीं चलता था, लेकिन अब कोई भी आपदा आएगी सभी के फ़ोन में एक साथ अलर्ट होगा। मैं ऐसा मानती हूँ मैम कि ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जब हम न्यूज़ रूम में थे, 11 बजे का हमारा शिफ्ट रहता है, हम सब यहीं बैठे हुए थे और वहाँ पे भी लोग थे, यहाँ पे भी लोग थे और एक साथ सबका फ़ोन बजा, तो सबके मन में एक था कि हाँ ये कुछ सायरन है, क्या है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक जानकारी सबको एक साथ मिल जाएगी। लेकिन आप ये भी बता रही थी कि 2 दिन पहले मैसेज आ गया था। भी आ चुका है, लेकिन अभी जो एक साथ सायरन बजा, हम सब यहाँ पे मौजूद थे, तो एक बहुत पॉजिटिव था और मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत बिल्कुल, क्योंकि लोगों को डर ना लगे। पहली बार अगर भारत में ये टेस्टिंग हो रही है तो कहीं लोग परेशान ना हो, निराश ना हो, अचानक से घबराए ना। यही कारण था कि पहले से ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था। अमृत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंजलि मेरे साथ जुड़ी हुई है, महिमा आप भी मेरे साथ गए, साथ में रहेंगे। पहले मैं अमृत आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा। अगर जब आप और हम दिल्ली में काम करा करते थे और अचानक से अर्थक्वेक होता था तो कई बार यह होता था कि पता भी नहीं चलता था और हम काम में मशगूल रहते थे, फिर पता चलता था कि अरे भाई साहब बगल वाला सिस्टम मिल रहा है, बाहर चले जाइए। तो ये जो सिचुएशन है उससे कैसे बचा जाए, यही कारण है कि सरकार एक बड़ा अलार्मिंग सिस्टम लेकर आ रही है। यहां तक कि अब जब हम उस कवरेज पर जाया करते थे जहां युद्ध जैसी स्थितियां गए, तब भी ये होता था कि वहां वो कंट्रियां कितनी स्ट्रांग है। तो अब भारत भी कहीं किसी से पीछे नहीं रहने वाला है। अमृत,
बिल्कुल दीपेश, बिल्कुल। आप देखिए बहुत सारे जैसे कि हाई राइज बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, उन्हें भी इल्म तब होता है जब भूकंप आ जाता है, जब कुछ हिलने डुलने लगता है और फिर उनके पास बड़ी बिल्डिंगों में भागने का उनके पास मौका नहीं होता है। वो सीढ़ियों से भागेंगे तो कितनी दूर भागेंगे। इसी तरह से जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, जो हमारे बॉर्डर इलाकों में, खासतौर पर पंजाब में, राजस्थान में, इन इलाकों में, जम्मू कश्मीर में जब ड्रोन्स आते थे तो फिर वहाँ लोगों को माइक पर सूचना दी जाती थी, वहाँ गाँव के लोगों को बंकर में छुपने की बात कही जाती थी। लेकिन अब ये अलर्ट जो है उन लोगों के लिए, खासतौर पे चाहे पूरे भारत के लिए, अगर इनकेस किसी भी तरह का कोई खतरा आ जाता है, प्राकृतिक खतरा हो या फिर किसी भी तरह का कन्वेंशनल वॉर, जिस तरह से दुनिया में हम देख रहे हैं कभी भी बाजी किधर भी पलट जा रही है, तो भारत अपने आप को और अपने नागरिकों के लिए पूरी तरह से हर इदारे को सुरक्षित करने जा रहा है। और इसकी कड़ी में आप देखेंगे कि दूरसंचार विभाग ने ये जो प्रयोग किया है उसकी एक वानगी है कि अगर कोई बहुत क्या अमृत ये माना जाए कि ये जो हमारा पहला पायदान था वो सफल रहा, ये फर्स्ट टेस्ट जो था उसमें हम पास हो गए अमृत? बिल्कुल। देखिए हमारे सारे न्यूज रूम से लेकर के हम जैसे, चूंकि मेरे पे भी जब ये अलर्ट आया तो मुझे ये जानकारी, चूंकि मैसेजेस आए थे, मैं भी लापरवाही तरह से कहिए कि हम लोग सभी जो मैसेजेस आते हैं बल्क में आते हैं, हम नहीं देखते हैं, तो तुरंत ही मैंने जो है अपने पत्रकार बिरादरी जो है, जो ग्रुप है हमारा, उनसे मैं पूछा कि भाई कुछ ऐसा है। वहां भी हड़कंप मचा कि भाई हमारे भी फोन पे बजा, हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन तभी उसमें से एक व्यक्ति जो थे, जो दूरसंचार विभाग बीट कवर करते हैं, उन्होंने हमें एक ट्वीट भेजा कि ये भाई कल जो है शाम जो है 6 बजे दूरसंचार विभाग की तरफ से, डीओटी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि आप घबराएं नहीं, यह प्रयोग होने जा रहा है ताकि अलर्ट किया जाएगा आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों को कैसे सुरक्षित किया जाए। फिर उन्होंने लंबे चौड़ी जानकारी भेजी, जिसके आधार पर मैं लाइव देने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसके बाद में ये बातें बता रहा हूं कि अच्छा हाँ ये बातें हैं। कुछ गैजेट्स वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये जानकारी थी, जो इस तरह की जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन कई लोग अमृत, कई लोगों के मोबाइल पर ये अलर्ट नहीं आया है। अंजलि, ऐसे कई लोग थे मुझे भी मिलाकर जिनके मोबाइल पर ये अलर्ट नहीं आया है। उन लोगों से भी बातचीत करिए, क्या उन्हें ऐसा तो कॉम्प्लेक्स फील नहीं हुआ कि अरे भाई सबके मोबाइल पर अलर्ट आ रहा है, हमारे पर नहीं? जरा बात करिए न्यूज रूम में, और क्या रिएक्शन है लोगों? नहीं दीपेश, मैं समझ पा रही हूँ आपको फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन भारत सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है। देखिए नंबर बहुत बड़ा है और अभी तो ये पहला चरण था, जस्ट वन मॉक ड्रिल, पहला मॉक ड्रिल, जिसमें 134 अरब से ज्यादा मोबाइल फोन्स पे ये मैसेज किया। आप कुछ स्पेशल रहे होंगे, आप कुछ स्पेशल एक्सेप्शन रहे होंगे, वरना यहाँ ऑफिस में जितने लोग हैं उन सभी के मोबाइल फोन्स पर आया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मैसेज है ये गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही, इसी टेस्टिंग में ही भेजा गया है। और ये मैसेज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत कमिश्नर्स और सचिव की भी मौजूदगी में भेजा गया है, यानी कि पूरे सुनियोजित तरीके से इसे भेजा गया है। और देखिए अगर बात की जाए कि इस मैसेज को लाने की या इस तरीके की टेक्नोलॉजी को लाने की क्या जरूरत थी, तो दीपेश यहाँ पर जैसे पहले के जमाने में हम देखते थे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आता था, कोई ऐसी आपदा आ जाती थी, तो रेडियो के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश की जाती थी और रेडियो सबके पास नहीं होता था। लेकिन मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा औजार है जिसको भारत सरकार भी बखूबी समझती है। बिल्कुल, इंसान जहां हो वहां उसे अपने हाथ में लेकर बैठता है। महिमा आपका रुख करूंगा और हमारे साथियों से बातचीत करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, लोगों से बातचीत तो करूंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सभी के मोबाइल एक साथ बीप करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्या हो रहा है। न्यूज़ रूम में भी सेम ऐसा ही हुआ और न्यूज़ रूम में सभी ने एक दूसरे से बातचीत की, लेकिन हमारे ही एक सहयोगी ने बताया कि 2 दिनों पहले ये मैसेज लगातार लोगों के मोबाइल में आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई भी आपदा आने से पहले हमारे मोबाइल पर एक अलर्ट आएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि इमरजेंसी अलर्ट ऐसा होगा कि आपके फ़ोन में नेटवर्क हो या ना हो, सभी जगह आपके मोबाइल फोन्स तक जो अलर्ट है वो पहुंच जाएगा। तो चलिए लोगों से भी बातचीत करते हैं, रिएक्शंस तो लेते हैं। आपके फोन में भी मैसेज आया? जी जी जी। कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? अब आपदा आने पर आपको सबसे पहले अलर्ट मिल जाएगा? जी, ये मैसेज तो ऐसे 30 तारीख को 9:30 बजे ही आ गया था आपके फोन? जी, आया हुआ था टेक्स्ट मैसेज। आज अलार्मिंग में आया है, तो लोगों के लिए इतनी घबराने वाली बात नहीं है। उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि ऐसा हम टेस्ट करने वाले हैं नेशनल आपदा प्रबंधन की ओर से, तो उसी के तहत आज ये टेस्ट किया गया। तो लोग पहले जान चुके थे इस बात को कि आज ऐसा होने वाला है। बिल्कुल। तो आपको अब कैसा लग रहा है कि मतलब अब अलर्ट मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ हो या कोई अन्य राज्य? जी जी जी, आपदा से पहले लोगों को अलर्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट है, कहा जाए तो पूरे देश भर में। और ये जैसे युद्ध के टाइम हम लोग देखते थे, अभी
पाकिस्तान में जब स्ट्राइक हुआ था उस टाइम भी जैसे अलर्ट आता था, तो अब लोगों के मोबाइल में अलर्ट आने लगा, तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, तो ये बोल रहे हैं कि टीवी पे पहले अलर्ट देखते थे। हमारे सहयोगी भी पीसीआर के निहाल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। निहाल, बताइएगा, जब अलर्ट आया, आप पीसीआर में रहते हैं, अचानक भूकंप आ जाए आपको पता ना चले, लेकिन अब मोबाइल में अलर्ट आएगा? महिमा, मैंने भी अभी रूम पे था, मैं करीबन 11 बजे वहाँ रूम पे था, मेरा दोस्त संदीप आया हुआ था, हम दोनों बस बातचीत कर रहे थे, तभी मेरे मैसेज में एक रिंग टाइप की बजी, हम दोनों घबरा गए थे, ये क्या हो गया। फिर हम लोग ने ध्यान से देखा तो ये अलर्ट मैसेज है। जैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग इतने बिजी रहते हैं, फ़ोन हमारे जेब में रहते हैं, हमको पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। अचानक से मैसेज, हम भी अलर्ट हो सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, ऑफिस से बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल यही कारण है कि सरकार अपने आम नागरिकों का ध्यान रख रही है। मैं लौटूंगा महिमा, अमृत भी लगातार कड़ी दोपहरी में धूप में खड़े होकर लाइव दे रखे हैं, लेकिन अंजलि एक क्विक कमेंट आपका और आपके साथ जो लोग हैं उनसे जरा बातचीत करिए अंजलि, जल्दी से। बिल्कुल दीपेश, आप पूछ रहे थे ना कि कोई ऐसा भी है क्या जिसके फोन पे ये अलर्ट नहीं आया है, तो मेरे को एक मिला है, मेरे को अंशिका मिली है। अंशिका, आपके फोन में ऐसा अलर्ट नहीं आया? नहीं, मेरे फ़ोन में ऐसा कोई अलर्ट नहीं आया है, बट हाँ रात में मैसेज ज़रूर आया था जो मैंने देखा नहीं था, और अभी जब ये अलर्ट बजा उसके बाद मैं ये मैसेज देखी कि अच्छा ये फ़ोन में मैसेज आ चुका है, मतलब अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही मैसेज डाल दिया था। अच्छा, जिनके फोन्स में आज अलर्ट नहीं भी आए, इंक्लूडिंग यू दीपेश, वो भी उनको भी भारत सरकार द्वारा पहले एसएमएस के जरिए इन्फॉर्म किया गया था, और अभी ये एक टेस्टिंग है, और जो कि भारत के दक्षिण राज्यों में पहले से ही टेस्टिंग है। यही कारण है कि इस टेस्टिंग में कुछ नंबर इंक्लूड थे, कुछ नहीं थे। अमृत, एक बड़ा सवाल, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पूरे देश में इस सिस्टम को टेस्ट किया गया है, तो क्या अब ये माना जाए कि स्टेट वाइज भी इस सिस्टम का जो एनालिसिस है वो होने वाला है, या फिर इस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर मान लीजिए हम पहाड़ी राज्यों का जिक्र करें, वहां कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो वहां का अलर्ट पहले अलग से कर दिया जाएगा, इस टाइप से इसे डिजाइन किया जा रहा है? जी बिल्कुल दीपेश, ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको भी सूचित कर दूं, अगर आपके पास अलर्ट नहीं आया है तो आप डीओटी पे जाकर टैग करके एक फीडबैक दे दीजिए कि मेरे पे ये अलर्ट नहीं है, ताकि ये चूंकि इसी चीज़ को देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस नेटवर्क पे, किस किस सेलफोन पे ये सब नहीं जा पा रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये जो पहल चल रही है, एक तो पूरे ऑल ओवर इंडिया एक साथ अलर्ट जाने की है, दूसरी तरफ जोग्राफिकल लोकेशंस वाइज भी चलेगा, जैसे कि हमारे बॉर्डर स्टेट है। जैसे मान के चले कि भारत दुनिया में अगर देखा जाए देशों को, बड़े देशों में, तो भारत सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर इलाके शेयर करता है, चाहे कोस्टल लाइन ले लीजिए, चाहे आप जो है चाइना वाला हिस्सा ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर का हिस्सा ले लीजिए। तो इतने बड़े बॉर्डर इलाकों को भी अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में बांटने की कोशिश चल रही है कि उसको सेग्रीगेट किया जाएगा। साथ ही साथ भूकंप रोधी इलाके, जैसे कि आप देखेंगे कि हिमालयन रीजन है वो जो सबसे ज्यादा माना जाता है कि भूकंप प्रभावित इलाका है, और यहाँ पे जो है भूकंप से जो है बहुत सारी क्षति हो सकती है, और तो इस इलाकों को भी अलग से सेग्रीगेट किया जा रहा है। साउथ के कुछ पॉकेट्स हैं उनको अलग तरीके से किया जा रहा है, अलग अलग पॉकेट्स भी इसमें कहीं ना कहीं डिजाइन किए जाने वाले हैं, ताकि अगर स्पेसिफिक किसी राज्य का जिक्र है तो वहां पर अलर्ट कर दिया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।